आजाद है, रजिस्टर्ड नहीं है यूनाइटेड नेशंस में। तो इसके तो बड़े मैकेनिज्म्स हैं, ये कोई जवाब नहीं है बनता है कि हम आजादी हासिल नहीं करें, कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। कि दूसरा बात, मैं बिल्कुल सब पॉइंट से एग्री करूं, लेकिन थोड़ा डिसएग्री करूंगा प्रीवियस स्पीकर से। ये पाकिस्तानी नैरेटिव है, तो बलोच 1.4% है, 3.4%। हम जी ऑलमोस्ट 60% ऑफ द लैंड मैस ऑफ ना पाकिस्तान है। इन्होंने जेरीमेंडरिंग करके साउथ पंजाब में भी हमारा बलूचिस्तान काट के वो सराइकी इलाका मिक्स कर दिया। इन्होंने सिंध में भी हमारा जमीन मिक्स कर दिया कट जेरीमेंडरिंग के जरिए से। और इन्होंने हमारे पॉपुलेशन तकरीबन 20 मिलियन पंजाब में बलोच पॉपुलेशन है जो बलोच ओरिजिन का है, 40% जो सिंध का पॉपुलेशन बलोच ओरिजिन का है। हम तो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ मुल्क में, हमको ऐसा बना दिया कि हम कोई भेड़ बकरी पहाड़ों पे रहते हैं और तो सारा इतना बड़ा जमीन इतना मिलकियत उसको चलाएगा कौन, तो हमको पंजाबी चाहिए इसको चलाने के लिए। एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम बिल्कुल एक वैलिड और मुकम्मल मुल्क है। हमारा ना पॉपुलेशन कम है, ना हमारा कोई फैसिलिटी कम है, ना हमारा वेल्थ कम है। हमारा रिकग्निशन नहीं है, बस हमारा कसूर यही है इंटरनेशनल दुनिया में, हमें एक सॉलिड पार्टनर नहीं मिला। एक जमाने में सोवियत यूनियन से बड़े तवक्कुआत थे, अगर वो मेंटेन होता, टूटता नहीं, शायद आज बलूचिस्तान आज़ाद होता। और 71 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, हमें बड़े तवक्कुआत थे, लेकिन उस टाइम अमेरिका सलामत ने बहुत बड़ा नेगेटिव रोल अदा किया, इंडिया को प्रेशराइज किया कि बलूचिस्तान को आज़ाद ना करे। अभी मेरे ख्याल में इंडिया को पहल करना है, और कोई ट्रंप के फोन कॉल से बोलने से बलूचिस्तान की आज़ादी के प्रोसेस को हेल्प नहीं करने का इकदाम ना लें, और प्लीज ओपनली हेल्प करें बलूचिस्तान की आज़ादी की कॉज को। अब जिस तरीके से वहां आप ये आज ही की खबर हमने बताई, मेहरान मरी जी वहां पत्रकार की उसके परिवार के सामने ही हत्या कर दी गई। इससे पहले हमने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में देखा कि कैसे पत्रकारों की आवाज दबा दी गई, जो यूट्यूबर्स थे उन्हें रातों रात गायब कर दिया गया। पत्रकार वहां पर सरकार सेना की भाषा बोलते हैं। अगर बलूचिस्तान की सच्चाई सामने आ सकती है तो वहां पर आम लोगों के जरिए जो वीडियोस बनाए जाते हैं या जो जानकारी दी जाती है, या फिर पत्रकारों के जरिए भी, यानी अब अगली जो तैयारी है वो ये कि बलूचिस्तान की चीजें बलूचिस्तान में ही दब जाएं, इसलिए अब पत्रकार भी टारगेट पर हैं। जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ये तो जी एक टेररिस्ट स्टेट है ना पाकिस्तान, और स्टेट टेररिज्म के जरिए से बलूचिस्तान में इसने दहशत फैलाया हुआ है। और ये ओपनली टेररिज्म करता है, लोगों में फेयर इंस्टॉल, खौफ डालने के लिए। ये छुपा के तो नहीं करता है, कोई उसका क्या बिगाड़ेगा, सारा 70 साल से कर रहा है और किसी ने आवाज भी बुलंद नहीं किया। तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट। हमूद रहमान रिपोर्ट्स के पब्लिश होने के बाद किसी ने, कौन से जनरल को फांसी मिला? इन्होंने 2 लाख बंगाली औरतों का रेप किया, इतने लाख बंगालियों को मारा। ये हमेशा स्कॉट्स फ्री निकल जाते हैं, हर गंदा काम करके माफ कर दिए जाते हैं। इनको माफ ना करें, कम से कम ऑपरेशन सिंदूर जो स्टार्ट हुआ है इसको बंद नहीं होना चाहिए, और इन दहशतगर्दों को माफ नहीं करना चाहिए आप लोगों को। दहशतगर्दों को माफ ना किया जाए तो फिर इलाज कैसे होगा ब्रिजेश सर? देखिए, ये बात सही है कि पाकिस्तान जो शासन है, बलूच की जो इंसर्जेंसी है, बलूच की जो मांग है इंडिपेंडेंस की, वो बहुत ही जायज़ है। क्योंकि आज के दिन में ज़्यादातर बलूच के ट्राइब्स लोग इसको चाहते हैं। तो उसको दबाने के लिए पाकिस्तान वही करता आया जो उसने पहले भी किया है। एग्जाम्पल इन्होंने बताया, या हम सबको मालूम है, 1971 के बीच में वो पूरे 26-25 मार्च से लेके जब तक युद्ध छुड़ा नहीं और ख़त्म नहीं हुआ 17 दिसंबर तक, पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत ही दुर्दशा करके रखी थी। उन दिनों ईस्ट पाकिस्तान और आजकल के बांग्लादेश को कहते हैं। तो उनका जो सिविलियन लोगों के ऊपर में जो अत्याचार था, औरतों के ऊपर में हो, बच्चों के ऊपर में हो, और जेन्युइन जो पीस लविंग सिटीजन्स हों जो अपनी मंशा व्यक्त कर रहे थे, बहुत ही खराब था। और पाकिस्तान फौज यही जानती है, तो उसी चीज़ को वो दोहराती है या दोहरा रही है सदियों से, कई दिनों से, कई सालों से बलूचिस्तान के ऊपर। ये बात सही है कि उसकी हुकूमत कम जगह चलती है, लेकिन वो बलूचिस्तान का ढांचा ऐसा है, क्योंकि वीरान सी जगह है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, जो शहर हैं, वहीं पे पाकिस्तान फौज डिप्लॉयड है, वहीं हरकत करती है। उनकी जो मूवमेंट भी होती है कॉन्वॉय के साथ में होती है। कि जो चाइनीज़ के जो मूवमेंट होते हैं CPEC कॉरिडोर पर जो काम कर रहे हैं, पोर्ट का ऊपर ग्वादर में, या पावर प्लांट पे, या कम्युनिकेशन पे, या और कोई, उसी पे काम कर। और ये बात भी सही है कि बलूची की जो आप बलूच लोग जो हैं, जैसे आमतौर पे होता है,
और जगह भी फैले हुए हैं, इनकी काफ़ी संख्या ईरान के ईस्टर्न पार्ट में भी है। तो एक इमोटिव इशू तो बन सकता है, जैसे ये अपने साहब ने बताया, हमारे स्पीकर ने, पहले स्पीकर ने, कि भाई कुछ उनके बलूच के लोग सिंध में भी हैं, कुछ पंजाब में भी हैं, कुछ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। वो तो स्वाभाविक, वो तो होगा, आप जब लाइन खींचते हैं स्टेट्स के तो लोग होते हैं, जैसे काफ़ी पठान और पख्तूनख्वा के लोग भी बलूचिस्तान में रहते हैं। तो ये जो हरकत चल रही है, एक इनकी इंडिपेंडेंस की जो इनकी मांग है या सोच है, हम लोग हिंदुस्तान में बैठ के तो इनको सपोर्ट करते हैं, क्या कहते हैं, इमोशनल सपोर्ट तो है ही है, और भारत सरकार भी डिप्लोमेटिक सपोर्ट देती है। उससे ज्यादा तो इनको ही कुछ करना पड़ेगा। देखें, जब ये सब ग्रुप इकट्ठे हो गए हैं और एक क्रिटिकल मास बनता है, तभी कुछ चीजें हो सकती हैं। ये एग्जाम्पल भी दिया गया कि पहले बाहर के लोगों ने हस्तक्षेप किया था। हाँ। हस्तक्षेप तभी कर सकते हैं जब ये इशू और थोड़ा बड़ा बन जाए, और मेरा ख्याल है जिस तरह से चीजें चल रही हैं उसकी दिशा वही है कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सेना, बलूचिस्तान में जो लोग अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, उन्हें बड़ी उम्मीदें थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और ऑपरेशन सिंदूर हालांकि अभी रुका है, स्थगित किया गया है, लेकिन आगे जरूरत होगी तो उसे आगे बढ़ाया जाएगा। आतंक पर गहरी चोट होगी, बार बार कहा जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बस अभी के लिए स्थगित। मेहरान मरी जी, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में शायद बलूचिस्तान में एग्रेशन ज्यादा देखा गया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था उधर से इंडिया, इधर से हम, और हाथों हाथ मिल जाएगी आजादी, शायद इजी रहेगा। जी, एक पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन, सर बोल रहे थे मेरे से पहले कि डिप्लोमेटिक हेल्प मिल रहा है। जी, मैं 20 साल बलूचिस्तान का नुमाइंदगी यूनाइटेड नेशन में किया। इंडियन डिप्लोमेट मेरे से आंखें आंख बनाने के डरते थे कि कोई पाकिस्तानी खफा ना हो जाए। उधर कश्मीरी दहशतगर्द, जो पाकिस्तानी ट्रेंड कश्मीरी दहशतगर्द पाकिस्तान एम्बेसी की गाड़ियों में लाए जाते थे, ले जाए जाते थे, खानों पे ले जाए जाते, एम्बेसी में मुलाकात कर होता था उनके साथ। इस हालात ऐसे तक इंडिया ना डिप्लोमेटिकली ना ऑन द ग्राउंड हेल्प कर रहा है। हेल्प करना चाहिए, अगर ऐसा कह रहे हैं इंडिया तो इट्स अ फॉल्स नैरेटिव। अगर इंडिया हेल्प कर रहा होता, आप देखते कौन सा तमाशा पाकिस्तान फौज को बलूच लेकिन पाकिस्तानी सरकार और सेना तो ये दावा करते हैं कि बलूचिस्तान को पूरा सपोर्ट इंडिया कर रहा है। वो झूठ बोलते हैं। आप 6 महीने सपोर्ट करके देखें, फिर देखें क्या हालात होता है पाकिस्तान का। ठीक है, आपको लग रहा है कि इन हालात में ब्रिजेश सर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनफैक्ट मैं एक लड़की को सुन रही थी, वो कह रही थी कि लापता कर दे रहे हैं, लोगों को मार डाल रहे हैं, आसिम मुनीर को न जाने किस बात का प्रमोशन दे दिया, यहाँ जो फौज है वो हम पर बड़ी जुल्म ज्यादती करती है। उससे जब पूछा गया कि किसके साथ आई हो, कि माँ और भाई के साथ आई हो, उसने कहा अगर हम उन्हें भी लापता कर देंगे तो मैं अकेले आऊंगी। मतलब बच्चा बच्चा जान रहा है आज़ादी के मतलब और मायने क्या हैं। जी बिल्कुल रचना, ये जब क्या कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ही जो इंटरनली लगता है, वो पाकिस्तान के जो चीफ हैं मुनीर, वो अपने आप को प्रमोशन भी देख रहे हैं, या सरकार ने प्रमोट किया है। वैसे आर्मी की जो स्ट्रेंथ है, आर्मी की जो छवि है, अंदरूनी तरीके में पाकिस्तान के अंदर शायद इम्प्रूव की है। तो वो और स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स ही करेंगे। जो आप बच्ची का जिक्र कर रही थी, बिल्कुल सही कह रही थी। कि ऐसा मैं अकेले लड़ूंगी। लेकिन अगर इस तरह के अगर बच्चे भी आजादी के मतलब और मायने समझ रहे हैं, और वहां एक सुर में एक कहा जा रहा है कि जान भी देनी पड़ी तो दे देंगे, और लोग अब सड़कों पर आए हैं, सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि बलूचिस्तान में, सिंध में, उधर खैबर पख्तूनख्वा में, पीओके में लोग अगर विद्रोह तेजी से बढ़ा